हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पार्थ और मैं पढ़ाता हूं बायोलॉजी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को डाउटनट नीट चैनल पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो सेशन लेकर आया हूं, जो मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे थे कि सर नीट 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आएंगे। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब तक आएंगे। इसकी बहुत ही पुख्ता मैं बोलूँगा सूचना हमारे पास है। वो क्या है एक बार मैं आपको बताता हूं जी। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ही जाना माना अखबार है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक खबर छापी कि जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए है ना, उनकी जो वेबसाइट है nta.nic.in, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये अपडेट हो रही है और अपडेट इस वजह से हो रही है क्योंकि अब फॉर्म निकलने वाले हैं किसके, नीट के। तो आप ये मान के चलिए कुछ ही दिनों में, मैक्सिमम मैं तो यही बोलूंगा कि मार्च खत्म होने से पहले ही आपके फॉर्म आ जाएंगे नीट के 2022 के एग्जाम के। क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है जल्द ही रिलीज होने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी, आपकी ये जो वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है, तो जल्दी आपका फॉर्म जो है आ जाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आइए वापस से हम अपनी उस पर चलते हैं जी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सर नीट 2022 का जो एग्जाम जो होने वाला है उसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आने वाले हैं। ओके सर, अब आगे क्या, नीट के बाद नेक्स्ट क्या? ये जो फॉर्म जो आएंगे सर, ये जो फॉर्म्स जो आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही फॉर्म रिलीज हो जाएंगे कई बच्चे घबरा जाएंगे, सर क्या करें, सर रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। तो बहुत हाबड़ ताबड़ हो जाती है, कई बार गलत अपडेट कर देते हैं, उस फॉर्म में गलत चीजें जो हैं वो डाल देते हैं। सो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको इस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो आराम से तसल्ली से मेरी बातों को सुनिएगा और कृपया करके चाहे तो लिख भी लीजिएगा, वैसे तो ये आपको मिल ही जाएगी सब कुछ चीजें, है ना। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है बेटा वो है आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और वो जो फोटो जो होएगी, आप चाहे तो किसी फोटोग्राफर से खिंचवाकर अगर लाते हैं, ठीक है, तो उसका जेपीजी फॉर्मेट ले लीजिएगा, चाहे अपने फोन में ले लीजिएगा या अपने कंप्यूटर में ले लीजिएगा। उसका साइज जरूर याद रखना 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा। और जो गर्ल्स है स्पेशली अपने बालों को पीछे रखिएगा, कान दिखने चाहिए, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है चीजें, क्या कि आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ चाहिए होगा, है ना, उसकी जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास वो स्टोर होना चाहिए, आपके फोन में हो या आपके लैपटॉप में हो या आपके कंप्यूटर में हो। साइज उसका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जी हाँ, ठीक है। पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और स्पेशली गर्ल्स जो है वो अपने बालों को पीछे रखेंगी, कान दिखने चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो होता है वो 4x6 इंच का होना चाहिए बेटा, याद रखना 4x6 इंच का। जिस भी फोटोग्राफर से खिंचवाएं उसको साफ साफ बता दीजिए कि भैया हमें पासपोर्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए, उसकी डायमेंशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4x6 की होनी चाहिए, और उसका भी आपको जेपीजी फॉर्मेट लेना पड़ेगा। जिस भी फोटोग्राफर से खिंचवाए उसको बोल दीजिए कि मुझे जेपीजी फॉर्मेट दे दो, और कितना साइज होना चाहिए उसका भी 10 KB से 200 KB उसका साइज होना चाहिए। लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, हिंदी मीडियम के स्पेशली बच्चे जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है सर क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, साइज 10 से 200 KB। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए 10 से 200 KB, दोनों का जेपीजी फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी चाहिए, 4x6 इंच की होनी चाहिए ये फोटो, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चाहिए सर, सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर एक सफेद व्हाइट पन्ने पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, और सीधा अपने फोन से स्कैन कर लीजिए चाहे तो, जी हां,
आप सीधा एक व्हाइट पन्ना लीजिए, है ना, उस पर अपना सिग्नेचर करिए और उसके बाद उसकी फोटो ले लीजिए और कोशिश करिए वो जो फोटो की जो डिटेल्स आप जब चेक करेंगे तो उसमें साइज जो होना चाहिए उस फोटो का, सिग्नेचर का, वो 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए, नॉट मोर देन 30 KB। 30 KB से ज्यादा का बिल्कुल भी मत रखिएगा, अपडेट नहीं होएगा फॉर्म में, ठीक है। ये थी तीसरी चीज। चौथा और क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, इसका ये जो थंब है, जो इसका इंप्रेशन चाहिए। अब ये कैसे करेंगे सर? अगर किसी का लेफ्ट हैंड नहीं है या प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, कि अगर लेफ्ट हैंड नहीं है ना, कोई एबनॉर्मलिटी है ही नहीं लेफ्ट हैंड और वो नीट का एग्जाम देना चाहता है, तो उस केस में राइट हैंड का थंब इंप्रेशन मान्य होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, लेना कैसे है सर? ये कैसे लेना है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन? तो आप मार्केट से क्या लेंगे, एक स्टैम्प पैड लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपए का आता है ना, वो ब्लू सा होता है ना लेफ्ट हैंड के लिए, है ना। सो आप उसमें फोटो लेंगे और उसका साइज 10 से 200 KB होना चाहिए। उसका साइज भी कितना होना चाहिए, 10 से 200 KB। यानी यहां पर ये जो 4 चीजें जो दे रखी हैं, इनमें से 3 चीजों का साइज कितना है, 10 से 200 KB के बीच का होना चाहिए। बस जो सिग्नेचर है उसका 4 से 30 KB के बीच का होना चाहिए। ये चारों चीजें मैंडेटरी हैं, ये आपको अपनी अभी से ही तैयार करके रख लेंगे तो बाद में ज्यादा पैनिक नहीं होगा, बाद में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये जरूर रखिएगा, ठीक है। सर और भी कुछ चाहिए? जी हाँ, अभी 4 चीजें और चाहिए। टोटल 8 चीजें चाहिए, 4 मैंने आपको बता दी है। अब 5वीं क्या चाहिए? 5वां चाहिए बेटा जी आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट। जी, ये आप पहले से तैयार करके रख लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, पहले से तैयार करके रख लेंगे तो बाद में ज्यादा ना परेशानी नहीं होएगी, हाबड़ ताबड़ में गलतियां नहीं कर बैठेंगे। तो क्लास 10th जो आप पास कर चुके हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको भी आप स्कैन करेंगे, अपने फोन से स्कैन कर लीजिए और उसका साइज कितना रखना है, 50 KB से 300 KB के बीच का साइज होना चाहिए उस फोटो का। जेपीजी फॉर्मेट, सॉरी, ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए बेटा? ये होएगा आपके PDF फॉर्मेट में, ठीक है। सो जो भी आप फोटो खींचते हैं उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज है जहां पर JPG कन्वर्टेड इनटू PDF। जिनको नहीं समझ में आए सीधा गूगल पर डालिएगा कि JPG कन्वर्टेड इनटू PDF फॉर्मेट, वहां पर कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने जो फोटो खींची है उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 50 KB से 300 KB के बीच का होना चाहिए क्या आपका क्लास 10th का पास्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। ये थी 5वीं चीज। छठा और क्या चाहिए सर? सिटीजन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। आप इंडियन हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या प्रूफ होना चाहिए आपके पास, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए मेरे भाई। कुल मिलाकर आपके पास क्या होना चाहिए? एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आपका राशन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे क्या है आपके आइडेंटिटी प्रूफ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए और इसका भी आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होएगा। फोटो खींचिएगा अपने उस आइडेंटिटी प्रूफ की, है ना, और फोटो खींचकर उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करिएगा। साइज अगेन 50 KB टू 300 KB के बीच का होना चाहिए, यानी इन दोनों का साइज सेम टू सेम 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए। नेक्स्ट, 7वां, कैटेगरी सर्टिफिकेट। जी हां, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, लाइक आप SC कैटेगरी में हैं या ST कैटेगरी में हैं, OBC कैटेगरी में हैं या EWS कैटेगरी में हैं, है ना, तो इन किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो प्लीज इस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसका भी आपने PDF फॉर्मेट में फोटो खींचनी है, PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। साइज जो है 50 टू 300 KB इसका होना चाहिए। जरूर याद रखना ये 7 चीजें। एक आखिरी चीज और चाहिए, वो जो फिजिकली डेवलप्ड नहीं है, जो जिनके पास PWBD का सर्टिफिकेट होएगा, ठीक है। फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है जिनके पास फिजिकली एबनॉर्मल हैं वो लोग, उनके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप हैं इस कैटेगरी में, फिजिकली वीक हैं, ठीक है, सो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट की भी अगेन आप फोटो लेंगे,
खुद ही फोन से कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आप अपने फोन से करेंगे, फोटो लेंगे, उन फोटो को आपको जो जेपीजी फॉर्मेट में होंगी ऑटोमेटिकली आप उनको ऑनलाइन किस में कन्वर्ट करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसका साइज भी 50 to 300 KB होना चाहिए। सो टोटल ये 8 चीजें मैंडेटरी हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। कोशिश करिए इन 8 की 8 चीजों को 1 से 2 दिन के अंदर आप रेडी रख लें, ताकि बाद में बहुत परेशानी ना आए आपको। आप फिर भागेंगे कभी फोटोग्राफर के पास, कभी इसके पास, तो वो जो टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होने लग जाएगा आपका, है ना। हड़बड़ाहट में गलतियां कर लेंगे। तो कृपया करके आज ही इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी ये 8 चीजों को तैयार रख लीजिएगा। एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले इधर वापस से लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट 10 to 200 KB। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 इंच का होना चाहिए, इसका भी जेपीजी फॉर्मेट 10 से 200 KB। सिग्नेचर होना चाहिए व्हाइट, अपने पन्ने पर लिखिए, अपना सिग्नेचर लिखिए, उसकी फोटो खींचिए 4 से 30 KB। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन स्टैम्प कार्ड लेकर आइए, ठीक है, और अपना थंब इंप्रेशन दीजिए और उसकी भी फोटो खींचिए 10 से 200 KB। ये 4 चीजें। फिर उसके बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट 50 to 300 KB। सिटीजनशिप यानी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट 50 to 300 KB। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो जो कैटेगरी में आते हैं बच्चे, प्लीज अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट की अपना पीडीएफ फॉर्मेट पहले ही अपने फोन में स्टोर कर लें या लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्टोर कर लें, 50 to 300 KB। और पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट जो है वो जो जो एलिजिबल है इसके लिए, वो भी अपना इसकी पीडीएफ फॉर्मेट रेडी रखिएगा 50 to 300 KB। सो ये 8 चीजें, ये 8 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि कई बच्चे घबरा जाते हैं, बाद में पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं, सर हमें मिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। सो ये सारी चीजें आपके पास रेडी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि डाउटनट नीट चैनल पर, डाउटनट नीट चैनल पर आपको पढ़ाई जा रही है, आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है नीट 2022 की, ठीक है, और आज से नीट 2023 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सो जो जो बच्चे रेडी हैं प्रिपरेशन करने के लिए वो जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल पर। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी है parth.doubtnut, मैं यहां पर भी मिलता हूं। और अगर आपको आज का ये वीडियो लगे अच्छा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। और हमारे इस चैनल को, कौन से चैनल को, ये हमारा चैनल है जिसका नाम है डाउटनट नीट, इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ऐसी और जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होएगा एनटीए के द्वारा मैं आपको इसकी अपडेट भी दूंगा। अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं बेटा जी इस चैनल